हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच कौटिल्य जीएस पेड बैच में जो नए सिलेबस के अनुरूप 1100 अति संभावित प्रश्न को कराया गया है, उसमें आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार ये PDF को तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, उत्माशा अंतरिप का पता किसने लगाया? तो बार्थोलोमियो डियाज ने लगाया था। धर्म युद्ध हुआ था तो ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो 1773 ईस्वी में हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो अमेरिका में किया गया था। किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? तो लुई 14वां के द्वारा कहा गया था। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोंटेग्यू ने किया था। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनमत यानी जनता की इच्छा का। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो दी स्पिरिट ऑफ लॉज हो जाएगा। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ था। वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चेम्बरलेन। नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कैम्प का लेखक कौन था? तो हिटलर था। गेस्टापो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वास्तिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1832 ईस्वी में हुआ था। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1908 में किया गया था। सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से मिला था। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वुडरो विल्सन ने कहा था। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाविक अभियानों के द्वारा चला था। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैरोलिगियन साम्राज्य को कहा गया है। अगला है, सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा होता था। रोमन
कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध महासागर किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अटलांटिक महासागर को कहा जाता था। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जागरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंजेटाइन साम्राज्य की। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर डी, इटली में था। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुनर्जागरण का प्रसार था। निम्नलिखित में किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजशक्ति की दुर्बलता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश बतलाने वाला। हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेबल जहाज किन लोगों ने बनाए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुर्तगाल के द्वारा बनाया गया था। कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1498 में पहुंचा था। वास्को डी गामा भारत ने किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीकट जगह पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैबरल ने की थी। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया था। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीकट का राजा था। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोरेंस का। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो मैक्सिको से होता था। भौगोलिक खोजों को तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी वर्ग का। अमेरिकी की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इतालवी। जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत शासन की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोस्टन चाय पार्टी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटा पीट का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाग था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ग में विभाग था। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1774 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लुई 16वां ने।
राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पार्लियामा था। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर दी कैचे क्या था? तो राजज्ञ था। टाई किस प्रकार का कर था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। और बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइल किस प्रकार का कर था? तो प्रत्यक्ष कर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोंटेग्यू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूसो ने कहा था। विश्व कोश का संपादक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिदरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशीतल का पतन किस दिन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कन्वेंशन ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1793 में किया गया था। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निम्न वर्ग से आते थे। आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉबस्पियर के द्वारा किया गया था। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन संसद का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइखस्टॉग था। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समाजवाद का। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1864 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है सरहुल किनका पर्व है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड़प्पा की सभ्यता में हुई थी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। भारत का जवा किस पेटी को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरी का गेहूं का क्षेत्र। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1871 ईस्वी में हुआ था। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी नहीं था। इटली के एकीकरण का मुख्य नायक कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी मेजनी गैरिबाल्डी काबूर सब थे। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1793 में दिया गया था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बेनरी से था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूडान में हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेडान का युद्ध के बाद हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मार्क था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसके योगदान किया था? किसने योगदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी ने किए थे। मेजनी, इमैनुअल, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? नेक्स्ट है 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फरवरी क्रांति के नाम से। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टॉल्स्टॉय का है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रोट्स्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेखानोव था। जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन की थी। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेनिन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स को माना जाता है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फान बोई चाउ ने लिखा था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किस कानून व विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हुआ रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थक में शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी हो जाएगा। और किस देश के शासन के समर्थक में शुरू हुआ था? तो तुर्की हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सीमांत गांधी का बादशाह खान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1909 ईस्वी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1936 में हुआ था। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो 1915 में किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे? तो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए चंपारण में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंटर समिति का गठन किया था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मास्टरदा था। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जॉन साइमन थे। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1918 ईस्वी में। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाला लाजपत राय को बनाया गया था। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेम्स वाट ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानगर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी वर्ग को, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच बना था। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एवेंजर हावर्ड ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयला, कपास और लौह शामिल थे। अमेरिका का पता किसने लगाया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलंबस ने लगाया था।
नेक्स्ट यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।